नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। भले ही छत्तीसगढ़ में बजट पेश हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन भूपेश सरकार के इस बजट को लेकर अब भी जुबानी सियासी खेल लगातार चालू है। इस बजट को जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग जो हैं वो हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किए जाने वाला बजट इसे बता रहे हैं, संतुलित बजट बता रहे हैं, वहीं बीजेपी के लोग बजट को नकारने में लगे हैं। मेरे हिसाब से बजट संतुष्टिपूर्वक नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो राज्य सरकार ने काफ़ी कुछ वादे किए थे। पहला तो कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए कर्ज माफ़ी की बात की थी। दूसरा, नशेबंदी की बात की थी। और तो ये सभी चीज़ें पिछले 2 साल के बजट से इस बार की बजट तो बिल्कुल भी संतुष्टिपूर्वक नहीं रही है, क्योंकि उनको महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए जो कर्ज माफ़ी है वो उनको मेंशन करना चाहिए था। दूसरी बात, महिलाओं का जो नशाबंदी की बात है उसको भी कुछ उन्होंने मेंशन करनी चाहिए थी, जबकि उसको मेंशन नहीं करके 600 करोड़ रुपए का और भी उन्होंने अपने बजट में वो कर दिया शराब के लिए। तो इस तरह से बजट संतुष्टिपूर्वक नहीं रही है। और दूसरी बात, एक बात और है कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर अपराध भी बढ़ा है, और महिला स्वयं सहायता समूहों का जो सूखा राशन वितरण होता था वो भी वितरण उनसे अब छीन लिया गया और अधिकारियों को दे दिया गया। तो इस तरह से जो सरकार है वो जन विरोधी काम कर रही है। जनहित में उनको लाना था बजट, जो कि जनहित में नहीं रहा। और युवाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता भी बोला था उन्होंने, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। दूसरा, युवाओं को जो भी रोज़गार हैं उनके रोज़गार के पदों की आज ना पोस्ट निकल रहे हैं, ना नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ना पोस्ट आ रहे हैं। और पीएससी से लेकर हर एग्ज़ाम में धांधली हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को सरकार को फोकस करना चाहिए था। और युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, खासकर मुंगेली ज़िला के युवाओं को। वो बीकॉम कर लेते हैं, उसके बाद एमकॉम करने के लिए बिलासपुर जा रहे हैं। तो एमकॉम के लिए कॉलेज नहीं है मुंगेली में, ये ज़िला है, ज़िला बन चुका है। आज मुंगेली ज़िले को फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने कुल मिला के बजट जो है बहुत असंतुष्ट तरीके से पेश किया है। जी, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ आपको सभी को कि मेरे द्वारा जन चौपाल लगाया जाएगा। मेरे जिला पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायत आती हैं उनमें मैं जन चौपाल लगाऊंगी। और इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को सूचना दी है, उनको सूचनार्थ किया है और उनसे सहयोग की अपील की। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप जो भी जन चौपाल लगाएंगी उसका जो भी समस्याएँ आएंगी उसका निवारण हमारे डिपार्टमेंट से किया जाएगा। और मेरे द्वारा पहला तो हम लोगों ने जैसा बात किया, तो ग्राम पंचायतों में धर्मपुरा ग्राम पंचायत के सभी लोग इच्छुक हैं कि पहला वहाँ लगाई जाए। तो मैं अपना जो जन चौपाल है वो धर्मपुरा से स्टार्ट करूँगी। संडे को मैंने फ़िक्स किया है 7 तारीख को, वहाँ मैं ये शुरुआत करूँगी। और जन चौपाल इस तरह से रहेगा कि मैं लोगों की समस्याएं सुनूंगी, उनकी जो समस्याएं हैं वो मुझ तक आएंगी और उनकी समस्याओं को लेकर मैं समाधान करने के लिए अधिकारियों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास करूंगी, क्योंकि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और इस तरह से मुझे उनका माध्यम बन के अधिकारियों के द्वारा उनका समस्या निवारण कराना है। अगर समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति में कुल मिला के ये राज्य सरकार पर जाना चाहिए कि जब कर्मचारी वर्ग इस समय काफ़ी निराश है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शासन द्वारा 7वें वेतनमान का एरियस और उनके समतुल्य केंद्र के समान ना ही किसी प्रकार का चिकित्सा भत्ता, ना ही किसी प्रकार का हाउस रेंट, किसी भी प्रकार की कोई भी जो शासन द्वारा देय भत्ता है उनकी घोषणा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी वर्ग में काफ़ी निराश है। और हम लोग ने लगातार आंदोलन भी किया है। और रायगढ़ जिले के चपले क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। चपले मंडल प्रभारी गुरुपाल भल्ला के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदूषण पर अंकुश लगाने और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग की है। प्रदूषण में फ्लाई ऐश, प्रदूषण, हवा, सब जगह दिक्कत है। गांव-गांव में, घर-घर में खुजली की बीमारी, सांस की बीमारी इस कदर बढ़ गई है कि गाँववासी परेशान हो गए हैं। और उन्हीं का उसके समाधान के लिए
मंडल वाले लोग सभी लोग आज आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। और ये केवल एक ही मांग है कि आप जो यंत्र लगाना चाहिए प्रतिष्ठा का यंत्र लगाना, तो उसको लगाएं और विकास कार्य जो उन्होंने पहले अपने MAU के समय में वादे किए थे उन सबको पूरा करें। इसमें अभी प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगातार एक कैंपेन चलाया था युवा मोर्चा ने, उसका कोई असर दिखा नहीं? उसके बाद 1-2 दिन दिखा था, उसके बाद जैसे था वैसे ही है। प्रशासन कहीं ना कहीं झुक जाता है या समझौता कर लेता है, पता नहीं क्या करता है। पर अभी फिर पुनः इस क्षेत्र में बहुत ज़ोर से मांग उठी है और इसके लिए मैं प्रशासन, प्रदेश सरकार सबसे गुजारिश करूँगा कि आदमियों की जान को, सुरक्षा को देखते हुए इसमें बहुत कठोर कार्रवाई करें। सरगुजा में छात्रों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन में परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के मामले अभी आ रहे हैं और प्रदेश में आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा कराना खतरनाक हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में मिड डे मील के रूप में दिए जा रहे सूखा राशन अब महिला समूहों की बजाय विभागीय अधिकारियों के जरिए स्टूडेंट तक पहुंचाया जाएगा, जिसके चलते बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एक तरफ जहां राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार देने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ मुंगेली जिले में महिला समूहों के सदस्यों से कार्य छीनकर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सूखा राशन का वितरण किया जाता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये जो सूखा राशन वितरण होता था उसे बंद करा के अधिकारियों द्वारा कराया गया, जिससे कि महिला स्वयं सहायता समूहों की रोजगार छीन गई। दूसरी, उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई। तीसरी, उनको मान सम्मान में क्षति हुई, क्योंकि जो सरकार के द्वारा, सरकार का ये मंशा है कि महिला स्वयं सहायता समूह जब स्वरोजगार क्रिएट करेंगी, उनको रोजगार करेंगे, उनको फाइनेंशियल कोई इनकम होगा, उनकी आर्थिक क्षति, उनको आर्थिक कोई फ़ायदा होगा, तब उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वो सशक्त होंगी। लेकिन इसी चीज़ को, ये सारी चीज़ें सिस्टम ने गलत किया है। सूखा राशन वितरण का काम और रेडियो का काम अभी भी महिलाओं को दिया गया है और पहले भी दिया गया था। अभी मार्च और फरवरी और मार्च का जो सूखा राशन का वितरण है, जो प्राइमरी स्कूल में के बच्चों को दी जा रही है, उसमें नेकाप नामक कंपनी है जो भारत सरकार की आनुषंगिक अनुक्रम है, उसको दी गई थी और इसमें दी गई है। और इसमें महिलाओं का कहना था कि उनको दी गई है, वो हमारा हिस्सा था, उसको भी नहीं देना चाहिए था। हम लोग इस संबंध में भविष्य में ध्यान रखेंगे। दूसरा बात यह है कि उनका ये भी शिकायत था कि जो गुणवत्ता है वो नहीं दी जा रही है, तो मैंने DO साहब को निर्देश किया है कि अगर गुणवत्ताहीन है तो उसकी राशि काटी जाएगी और उनको भविष्य में नहीं दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर के जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम भवन में अनुविभागीय दंडाधिकारी अजय किशोर ने संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के वन विभाग, राजस्व विभाग, सचिव और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में गोधन न्याय योजना, आयुष्मान कार्ड और कई दूसरी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई और यहाँ पे कई बातों को लेकर मंथन भी किया गया। बेमेतरा में आंगनवाड़ी सेंटर पर अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जहां पर आंगनवाड़ी की सहायिका और कार्यकर्ता काम के वक्त आंगनवाड़ी से गायब रहती हैं। पूरा मामला बेमेतरा के ग्राम पिरिया के आंगनवाड़ी सेंटर का है, जहां आंगनवाड़ी सेंटर में सारा काम भगवान भरोसे चल रहा है। बच्चों के खाने में भी काफी गड़बड़ी पाई गई है। उसके बाद जो बच्चों से काम करा रहा है ना, ये सब बहुत निंदनीय है। ये सब चीज़ मैं जाकर खुद बोलूँगा उन लोगों को, है ना। और उसके बाद मैं, ये बहुत अन्याय है, बहुत बच्चे से जो काम करा है बहुत गलत काम है। बिलासपुर की तारबाहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि चोरी का पूरा सामान भी बरामद किया। इस मामले में CCTV में कैद तस्वीर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है।
जिसके आधार पर आरोपी को शिकंजे में लिया गया। पकड़ा गया चोर पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसमें हम लोगों ने एसपी सर, एडिशनल एसपी सर के निर्देशन में 3 टीमें बनाई थी और एक टीम टेक्निकल फील्ड पे काम कर रही थी, एक स्थानीय तौर पे काम कर रही थी और एक सीसीटीवी पे काम कर रही थी। जब हमने तीनों का एनालिसिस किया, उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर हमें आरोपी की सूचना मिली और इसे गिरफ्तार किया। मैडम बताएंगे कितने की चोरी हुई थी और क्या क्या सामान गया था इसमें? इसमें सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे, करीब 10 लाख रुपए के हुए थे। इसमें सभी की जब्ती हो गई है, सभी बरामद कर लिया गया। पंखाजूर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में ग्रामीणों को अब तक रोजगार गारंटी का पैसा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने सचिव, सरपंच और उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। गांव वालों का कहना है कि हमारा पैसा आने के बावजूद भी हमें सचिव ने पैसा मुहैया नहीं कराया। धमतरी के ग्राम अंगारा में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया, जहां हंगामे के दौरान व्यक्ति ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को ऐसा करने से रोका। व्यक्ति की हालत बिगड़ गई, चूंकि वो काफी उसने यहां पे हंगामा किया था। अंबिकापुर में सूरजपुर के जंगल में पशुओं की तस्करी की सूचना मिलने पर गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे पहुंचे, जहां तस्कर 4 भैंसों को मारते पीटते ले जा रहे थे। मौके पर पहुंचे गौरक्षकों को देखकर तस्कर पशुओं को छोड़कर वहां से फरार हो गए। जांजगीर चांपा पुलिस ने नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाने पर मजबूर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लड़की के पिता ने थाने में आकर जानकारी दी थी कि आरोपी उसकी लड़की से पिछले 3 साल से बातचीत और मैसेज करता है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ग्राम नंदौर खुर्द का मामला है। प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम का ही लड़का राजा देवांगन उसको एक मैसेज करता था और उसको अश्लील फ़ोटो भेजने के लिए लड़की को ब्लैकमेल करता था और उसको डरा के धमका के उससे अश्लील वीडियो प्राप्त किया। ये इसी बात को लिखित आधार मिलने से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी राजा देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इसके आरोपी के खिलाफ धारा 509 और पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। जिला कोरबा के बांकी मोगरा के नगर निगम कार्यालय में जोन स्तरीय जन समस्या निवारण निदान शिविर लगाया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर यहां पे इन सब के सामने रखा कि ये समस्याएं हैं। उनका कुछ का समाधान हुआ, कुछ को आश्वासन दिया गया। जिला कोरबा के ग्राम घना डबरी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव घर के बाहर बरामदे में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्राम घना डबरी में तिहार सिंह कंवर, पिता है स्वर्गीय राय सिंह कंवर, लगभग 32 साल उम्र की है। ये अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है कि सूचना पर मौका पहुंचकर उसकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है। मर्ग पंचनामा के दौरान पूछताछ में कथन में वारिसानों ने बताया है, कारण पूछने पर कि मृतक पेशा से वेल्डिंग दुकान का काम करता था, 2-3 दिन से घर में ही रहता था। बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुकेश गुप्ता, रजनीश सिंह, अरविंद कयूर समेत आधा दर्जन पुलिस अधिकारियों को राहत मिल गई है। पूरा मामला जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का था। और जिला कोरबा के बांकी मोगरा के गुजरा ग्राउंड में ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें 26 टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनल में पहुंची टीम आईसीसी कुसमुंडा और बाकी आदि टीम के बीच खेला गया।
और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस भर्ती परीक्षा में राजनांदगांव जिले के ट्रांसजेंडर समुदाय के 2 सदस्यों का पुलिस आरक्षक पद पे चयन हुआ है। आरक्षक पद पे चयन होने पर उन्हें पुलिस अधीक्षक ने शुभकामनाएं दी। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या है, हम लोगों को पहले देखते थे छक्का मामू बड़ा अजीब हिजड़ा विजड़ा के नज़रिए में देखते थे, कहीं पे टोली बधाई करना, ट्रेन वेन में भिक्षावृत्ति करना, ये सब चीज़ में देखते थे। अब हम लोगों को जनता पब्लिक जो है ना, अब वर्दी में देखेंगे और इन सब का शुक्रिया अदा जाता है। हमारा विद्या राजपूत जो है, जितना हमारी माँ नहीं कर सकता उनसे बढ़ कर के हमारे लिए कितना भी हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा उसे अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोरोना नियम के पालन करने के आधार पर छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को तो खोल दिया गया, लेकिन स्कूल को खोलने के बाद कोविड-19 के नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूल में ना ही नियमों का पालन किया जा रहा है, ना ही इन पे ध्यान दिया जा रहा है, यानी यहां पे लापरवाही बरती जा रही है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से रोड वर्ल्ड सेफ्टी टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब इसमें तो जो भारत के साथ जो मैच है, जिसको ज़्यादा आकर्षण लोगों का है, वो 5 तारीख को, 9 तारीख को, 13 तारीख को, और बाकी तो इंग्लैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, अपने भारत की टीम है, तो बहुत बड़ी बड़ी टीम के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाके और वहाँ मैच प्रारंभ कराएंगे। कोशिश ये है कि बहुत दिनों से यहाँ इस तरीके का कोई कार्यक्रम या आयोजन नहीं हो पाया था, तो नई सरकार बनने के बाद 2 साल हो गए हैं और इस 2 साल में ये पहला आयोजन है और जनता भी उत्साहित है और बहुत अच्छा और सफल आयोजन रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।